सिर्फ बोर्ड लगाना बाकी है, बाकी म्यूजिक सिस्टम लग गया है। चलें गुलाबो। गुलाबो, कितनी बार कहा है तुमसे गुलाब? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पूरा पंजाब हरमन को उसकी जिद की वजह से जानता है, और ये बात तो तुम भी जानती हो। इसीलिए अगर इस वक्त तुमने अपने मन की तो रात को डिनर पर मैं अपने मन की करूंगा। सोच लो। चले? तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। 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 क्या अजीब है, बिना बोले कहाँ चला गया? उफ, ऊपर से गर्मी, इतनी गर्मी में कहाँ ढूंढूं? गरम दिमाग के लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक लो, पी लो, ताकि बाकी का सफर आराम से कट सके। मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती। अरे यार पी लो ना। खाते पीते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे तो सफर का मजा आएगा। तो सिर्फ तुम बात खाते पीते ही करोगे? अब ये बताओ कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर वर्मा से मिलने। डॉक्टर से? क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा इलाज किया है। और एक बात बताओ, उन्होंने मेरे केस में हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास करूंगी और किसी अनजान डॉक्टर से मिलने जाऊंगी ताकि वो तुम्हारी सच्चाई को साबित कर सके? मत मानो, लेकिन सबूत तो मान सकती हो ना। देखो, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन एक डॉक्टर जो इतने सालों से मेरा इलाज कर रहा है, जिसके पास मेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। देखो मेरे पास देखो प्लीज, तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे एक मौका जरूर दोगी अपने आप को साबित करने का। सो प्लीज चलें डॉक्टर के पास। चलो। चलो पहुंच गए। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा। अरे कोई है? सुना था एक्साइटमेंट में लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है।
लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी तो आंखें भी खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर वर्मा तो कभी घर से बाहर जाते नहीं है। एक मिनट में उन्हें कॉल करता हूं। डॉक्टर वर्मा का फोन स्विच ऑफ। एक और झूठ। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ। ये नाटक कब तक खेलते रहोगे? तुम अपने झूठ को सच साबित नहीं कर सकते हो। बंद करो अपना ये नाटक। देखो गुलाबो, मैं सच कह रहा हूं। अरे भाई साहब, ये डॉक्टर वर्मा कहाँ चले गए? वो उनका तो 15 दिन पहले ही देहांत हो गया है। अखबार में भी आया था खबर, आपने पढ़ा नहीं? क्या? कमाल करते हो। एक्चुअली ना, तुम्हें मेरे पीछे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। वैसे प्लान बहुत अच्छा था। अखबार में तुमने ये खबर पढ़ी और तुम मुझे यहाँ ले आए ताकि तुम अपने झूठ को सच में बदल सको। अफसोस, ऐसा नहीं हो सका। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं गुलाबो। डॉक्टर वर्मा ने मेरा इलाज किया है। बस करो, बस। कितना झूठ बोलोगे? कैसा इलाज? कौन सा इलाज? क्योंकि ये सब करने से ना ये साबित नहीं होगा कि तुम हरमन जी, और मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्योंकि मेरे हरमन जी मुझसे झूठ कभी नहीं बोलते थे। यकीन नहीं हो रहा गुलाबो कि मुझे इतनी बार साबित करना पड़ेगा कि मैं। एक मिनट, डॉक्टर वर्मा नहीं रहे, लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स तो हैं उनके पास। कम से कम वो पढ़कर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ही हरमन हूं। तुम यहीं रुको, मैं अभी रिकॉर्ड्स लेकर आता हूं। कहाँ है रिपोर्ट्स, फाइल्स? कुछ मिला? नहीं मिला ना? कैसे मिलेगा? होना भी तो चाहिए। और प्लीज प्लीज ये मत कहना कि स्वर्गवासी डॉक्टर के बेटे ने उनकी चिता के साथ उनकी फाइल्स भी जला दी।
मेरा एक एक शब्द सच है गुलाबो। मेरा यकीन करो। मैं बस करो, बस बहुत हो गया। नहीं यकीन करूंगी मैं तुम्हारी किसी भी झूठ का। तुम्हें अब भी ये झूठ लग रहा है? मैं तुमसे सच कह रहा हूं गुलाबो। अब मुझे तुम सच सच बताओ, कोई प्लान है तुम्हारा? कोई साजिश? पैसे चाहते हो क्या? कितने? 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख? तुम्हें जितना चाहिए पापा जी तुम्हें उतना दे देंगे, लेकिन प्लीज मेरे और मेरे परिवार से प्लीज दूर रहो। मत करो हमारा पीछा, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। हरमन जी के बारे में तुम जितना सच जानते हो सिर्फ उतना ही जान पाओगे। मेरे और हरमन जी के रिश्ते की गहराई और हम दोनों के बीच का एहसास, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। आज हरमन जी भले ही मेरे साथ ना हो, लेकिन उनका एहसास मेरे साथ जिंदा है। मेरा और उनका रिश्ता इतना गहरा था, चोट उन्हें लगती थी तो दर्द मुझे होता था, तकलीफ उन्हें पहुंचती थी, एहसास मुझे होता था। हम दोनों की याददाश्त खोने के बावजूद भी हम दोनों के बीच का एहसास वो हमेशा हमें करीब लेकर आता था। हम भले ही कितने दूर क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी हमें किसी ना किसी मोड़ पर मिला ही लेती थी। और हरमन जी मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। तुम आज भी अकेली नहीं हो गुलाबो। तुम्हारा हरमन वापस आ गया। चुप करो, बिल्कुल चुप। अब एक भी शब्द मत बोलना। मैं तुम्हारा नाटक, तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सह रही थी क्योंकि तुमने मेरे परिवार की और सिमरन की मदद की थी। तुम्हारा और मेरा हिसाब खत्म हो गया। तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी थी, मैं यहां आई, तुम्हें वक्त दिया, हो गया। अब मेरा पीछा करना बंद करो, क्योंकि इसके बाद मैं सच में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कैब नहीं मिल रही है, सिग्नल नहीं है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, क्या करूं? यहाँ पर तुम्हें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। गाड़ी में बैठो, यहाँ से निकलते हैं। तुम फिर से पीछा कर रहे हो? गुलाबो मेरी, मैंने तुमसे कहा ना, इस नाम से मुझे मत पुकारो। और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? नहीं साबित कर पाए ना कि तुम हरमन जी हो। मैं अभी भी कह रही हूं, मत करो मेरा पीछा। और रही बात घर तक पहुंचने की, अगर मुझे कैब नहीं मिली तो मैं पैदल भी जा सकती हूँ। गुलाबो, मेरा मतलब है सौम्या, तुम दिन बर दिन जिद्दी होती जा रही हो। तुम्हारे पैरों में मोच आई है और तुम्हारी जिद जाती नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं घर जा सकती हूँ। अरे
तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हरमन हूं ना? कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त तुम्हें मदद की जरूरत है, और मदद लेने वाला कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ना ही कोई सही गलत। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि रास्ता बंद है, वरना हम लोग तो गलत रास्ते निकल लिए होते। मम्मी जी, वो जो गुरदासपुर के पीछे वाला हाईवे है ना, वहां पर लैंडस्लाइड हो गया है। पता नहीं कब तक सड़क खुलेगी, और यहाँ से कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है घर तक पहुंचने का। और मुझे नहीं लगता है कि अभी हाईवे से क्रॉस भी करने देंगे। चल कोई ना, उस गांव के बाहर हमारा एक फार्म हाउस है, तू वहीं चली जा। यहाँ भी मुआ ये ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, न जाने कब बिजली आएगी। रास्ता खुलते हम भी वहीं आ जाएंगे। अच्छा ठीक है जी, मैं वहां पहुंचती हूँ। इस गांव के बाहर हमारा एक फार्म हाउस है, मैं तुम्हें रास्ता मेरा ही फार्म हाउस है, मुझे रास्ता पता है। और अच्छा हुआ तुमने इसकी बातें सुन ली, वरना तुम्हें लगता है ये भी मेरा ही प्लान है। ज्यादा बातें मत करो, गाड़ी स्टार्ट करो। गुरु काका, ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। अच्छा, मेरे घर से मुझे भगा रही हो? चलो कोई बात नहीं, जब तक वॉचमैन नहीं आ जाता मैं यहीं रुकता हूं तुम्हारे पास। देखो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो प्लीज तुम जा सकते हो। अरे मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब तक वॉचमैन नहीं आ जाता मैं यहीं रुकूंगा तुम्हारे साथ। ना, जरूरत नहीं है। भाई आजाद देश है हमारा, यहाँ पर उठने और बैठने में कोई रोक टोक नहीं है। और हाँ सुनो, इस सड़क पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। तुम क्या ढीठ हो तुम? अब घर वाले चाबी यहाँ नहीं रखते क्या? इस बहरूपिये ने इतना सब कुछ कैसे पता कर लिया है? खैर, चाबी ना मिलने से हरमन सिंह कब रुका है? तुम्हें ताला खोलना भी आता है? अब बहरूपिये के साथ चोर भी बोल लो, अंदर चल के बैठे।
कितनी सारी छुट्टियां मनाई हैं आहिर के साथ। पूरे घर में दौड़ती थी, खेलती थी। बहुत याद आती है तुम्हारी हीर। अपने पैर इसमें डुबा लो, तुम्हारी सूजन कम हो जाएगी। हाँ हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मान लिया कि मैं हरमन हूं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारा दर्द चले जाएगा। हाँ, ठंडा है। अच्छा सुनो, इस तेल से मसाज कर लेना। तुम्हें पता है, जब हरक सिंह के पैरों में दर्द होता था ना, या मोच आती थी, तो प्रीतो ये तेल लगाती थी। सही कहती थी, इससे दर्द गायब हो जाता है। और जब पानी नॉर्मल हो जाएगा ना, तो तेल से मालिश कर देना। और एक मिनट। हाँ, ये काढ़ा पी लेना।